चाचा तेरा मीटर आज मैं काट रहा हूँ। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा मीटर ना काटे। वो कैसे ना काटू मीटर? इतने टाइम से तूने बिजली का बिल ही नहीं भरा। तो साहब जी मेरी बच्ची बीमार है, अगर ये कनेक्शन कट गया वो तो गर्मी से मर जाएगी। सही है, तेरी बच्ची बीमार है, लेकिन अब तू ही बता मैं क्या कर सकता हूँ। साहब जी सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम दे दे, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बिल भर दूंगा। 2 महीने से तूने पहले बिल नहीं भरा, ये वाले बिल को भी इतने दिन गुजार दिए। हमारे ऊपर भी अफसर हैं हमें चेक करने वाले, अब मैं तुम्हें और टाइम कैसे दे दूं? साहब जी आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरा ख्याल ना करें तो मेरी फूल जैसी बच्ची का ही ख्याल करें, वो तो गर्मी में झुलस जाएगी। साहब जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम दे दे, अगर मैं फिर बिल ना भरूँ तो फिर बेशक कनेक्शन काट देना। चल ठीक है चाचा, लेकिन सिर्फ 2 दिन है, इससे ज्यादा दिन नहीं मिलेंगे। बिल भर दे, ठीक है? अल्लाह आपको सलामत रखे साहब जी। अब यहाँ सर पकड़ के क्यों बैठे हो? और सर ना पकड़ू तो और क्या करूं, वापटा से मीटर काटने वाले आए हुए थे, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है, अगर बिल ना भरा तो वो वापटा वाले काट जाएंगे तार अपनी। 30,000 का बिल है, इतने पैसे हम कहाँ से जमा कर पाएंगे? अगर मीटर कट गया तो हमारी बेटी सबा तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। घर में तो सिर्फ टोटल 5,000 ही पड़े हैं, अब क्या होगा? ये तो हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। तू फिक्र ना कर, मैं जाके दुकान खोलता हूँ, अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा, तू सबा का ख्याल कर। साहब जी कटिंग करनी है या शेव? मेरा काम तो बाद में करियो, पहले ये बता इतना लेट क्यों आया? क्या बताऊं बाबू, वापटा वाला कनेक्शन काटने के लिए आया हुआ था, इसलिए लेट हो गया। तो फिर क्या बना, कोई मसला हल हुआ या नहीं? 2 दिन का टाइम लिया बाबू, पर सोच के इसलिए परेशान हूँ कि 30,000 रुपए का बिल है, ये कहाँ से पैसे इकट्ठे करूंगा। हाँ भाई, आजकल का दौर ही ऐसे, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, तेरी मदद कौन करेगा? मेरे जहन में ख्याल है बाबू, आप खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, मेरा आप ठिया बिकवा दे तो ये मेरा बिजली का बिल भरी जाएगा, जिससे मेरी बच्ची गर्मी से बच जाएगी। भाई अगर आप ठिया बेच दोगे तो कमाओगे कहाँ से? बाबू जी अल्लाह मियाँ कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देगा, बस मेरा ये आप काम करवा दे। चलो ठीक है भाई, वो अरशद मुझे कह रहा था 25 तक का बिक जाएगा, कहो तो बात करूं। अरशद कौन बाबू? अरशद वही तेरे चाचे का बेटा जो तेरी तरह हेयर ड्रेसर का काम करता है, अब तेरा सामान वही लेगा और तो कोई नहीं लेगा। बाबू जी देखें जमाने के रंग, अभी अरशद के पास से होकर आ रहा हूँ, उससे बिल के लिए मदद मांगी थी, कहने लगा सिर्फ मेरे पास तो 1000 रुपया है, अब सामान खरीदने के लिए उसके पास 25,000 रुपये कहाँ से निकल आएगा। और भाई यही तो दुनियादारी है, हर बंदा अपने मतलब का सोचता है। अब तू उसके सामने न जाइयो, मैं खुद बात कर लूंगा। बाबू जब भी किसी पे बुरा वक्त आया है ना, या तो उसके दोस्त ने सामान खरीदा या उसके रिश्तेदार ने, खैर फिर भी आप बात करें। चल ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात, फिर तुझे बताता हूँ। हाँ भाई अरशद, उन बिल्कुल नया सामान है, बता 25,000 रुपये में मिल रहा है, लेना है? चल फटाफट 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दे और ये सौदा डन हो गया। चलो जी 25 में सौदा डन हुआ है, इसको कौन सा पता चलना है, 17 इसको दूंगा, 8,000 रुपये की मेरी दिहाड़ी लगी। चल भाई आज का दिन तो अच्छा गुजरेगा। देख भाई चाचा, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि तेरी दुकान 25,000 रुपये में बिक जाए, पर वो लेने वाला ये कहता है कि मैं 17,000 से 100 भी ऊपर नहीं दूंगा, फिर बता क्या करूं? बाबू इससे तो मेरा काम नहीं होगा, 30,000 रुपये का तो मेरा बिल है। भाई जल्दी बता, बड़ी मुश्किल से उसे राजी किया है, तुझे तो पता है तेरा सामान इतनी जल्दी बिकने वाला नहीं है। ठीक है बाबू मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ, करा दो सौदा 17,000 में। ये हुई ना बात, ये पकड़ अपने 17,000 और मैं उससे खुद पैसे ले लूंगा, तू जाके अपना बिल शिल भर। भली लोग कहाँ जा रही? सबा के लिए बिस्किट लेने जा रही हूँ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने सोचा दुकान से बिस्किट ही ला के दे दूं। हम कितने बदनसीब हैं,
ये बिल के पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में अपनी बेटी की दवाई भी नहीं ले सके। वो दर्द से तड़प रही है। मैं तो कहती हूँ मीटर कटता है तो कटने दो, बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अरे लोके, अगर मीटर कट गया तो पक्का बंद हो जाएगा। वो पक्का बंद हो गया तो वो गर्मी से मर जाएगी। पहले भी तो गर्मी से बीमार हुई है, इसलिए कनेक्शन को बचाना जरूरी है। 17,000 का इंतजाम हो गया है और 5,000 घर पड़ा है, और बाकी भी अल्लाह ने चाहे तो इंतजाम हो जाएगा। आज बिल भरा जाएगा। उन 5,000 के अलावा ये 800 रुपये मेरे पास भी है, कुल 22,800 हो गए। ये 800 रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया? जो हम अपनी बेटी सबा को चीज के लिए पैसे देते थे, ये उसने वही जमा कर रखे थे। आपको परेशान देखा तो कहने लगी, अम्मी ये पैसे अब्बू को दे दे ताकि बिल भर सके। क्या ये मेरी बेटी ने जमा किए थे? अच्छा तुम ये बताओ, तुमने ये 17,000 कहाँ से लिए हैं? मैंने अपना ठिया बेच दिया है। क्या? ये तुमने क्या किया? तुम खाएंगे कहाँ से? अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। तू बच्ची का ख्याल रख, मैं जाके बिल भर के आता हूँ। बाकी पैसों का इंतजाम भी करना है। 6,000 रुपये खुट रहा है बिल में, अब कहाँ से बंदोबस्त करूँ? हाँ यार, ये अफसर बैठे, इनके पास जाता हूँ, शायद ये मेरी मदद कर दे। साहब जी, आपसे एक मदद चाहिए। मैं मांगने वाला नहीं हूँ। 30,000 का मेरा बिल आ गया है, बाकी पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए, सिर्फ 6,000 रुपये खुट रहा है। साहब आप मेरी मदद कर देंगे तो आपका एहसान होगा, मेरा मीटर कटने से बच जाएगा। ओए बाबा, तू पहले गुर्बत का रोना रोता था, अब मांगना शुरू कर दिया। बेटा, तुम्हें मेरे घर के हालात का तो पता ही है, ऊपर से ये 30,000 का बिल आ गया। मैं तो थोड़ी मदद लेने के लिए आया था। ओए वसीम, तो तू जानता है इसको? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ इस बाबे को। हमारे मोहल्ले में नाई का काम करता है। वो काम छोड़ के इसने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा तो ये बात है। बाबा, तेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, निकल यहाँ से। साहब ये जो बात कर रहा है ऐसा नहीं है, मैं वाकई में मजबूर हूँ। तू यहाँ से चला जा, वरना मैं हाथ उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा। और ये तो कोई बहुत ही ढीठ इंसान है, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे धक्के देके निकालना पड़ेगा। और देख क्या रहा है, और धक्के देके बाहर निकाल इसको। चले चल बाबा, चल यहाँ से चल। या अल्लाह, गरीब की भी क्या जिंदगी है। अमीर के हक में तो मौजे हैं और गरीब के हक में धक्के हैं। या अल्लाह तू रहम कर। कल तक ये ठिया मेरे पास था, आज कोई इसका मालिक और है। सबा के अब्बा, सबा के अब्बा, आप यहाँ बैठे हो। सबा कुछ बोल ही नहीं, बिल्कुल चुप कर गई है, लगता है लगता है मैंने दे रही। सबा के अब्बा, मेरी बात सुनते क्यों नहीं? तुम पे जवाब देते क्यों नहीं? उठिए ना। सबा को देखिए उठ के क्या हो गया, वो नहीं बोल रही। सबा के अब्बा, सबा के अब्बा, क्या हो गया? आप उठते क्यों नहीं?